एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। आज भगवान के मित्र की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान की और सुदामा की मित्रता कैसे हुई है। जब भगवान कृष्ण गुरु सांदीपन के आश्रम में पढ़ने जा रहे थे तो क्या देखते हैं, किसी के रोने की आवाज आ रही है। उस आवाज को सुनकर के भगवान उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां से रोने की आवाज आ रही है। देखा है कि एक किसी ब्राह्मण का बच्चा है और उसके पैर से खून निकल रहा है, उसके पैर में कांटा लगा हुआ है। आज भगवान ने उसको पकड़ा है। तो बच्चा कहने लगा, देखो तुम एक राजा के बालक हो और हम गरीब ब्राह्मण के बच्चा हैं, तुम हमसे हाथ मत लगाओ। यदि किसी ने देख लिया तो हमको कष्ट होगा, हमारे पिताजी को दंड दिया जाएगा। आज महाराज जब देखा है कि ये बच्चा बहुत परेशान है तो भगवान कहने लगे, देखो हम और तुम आपस में मित्र बन जाएं तो कोई भेदभाव जो होगा वो सब खत्म हो जाएगा। सुदामा जी कहने लगे कि तुम एक राजा के लड़के हो, हम गरीब ब्राह्मण के कैसे होगा। आज भगवान ने उस बच्चे को हृदय से लगा लिया है कि मित्रता में ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। आज भगवान ने अपने मुख से उस कांटे को निकाला है। दोनों एक साथ पढ़ने गए हैं। शिक्षा को ग्रहण करके जब अपने अपने घर को जाने लगे तो भगवान ने कहा था कि देखो सुदामा जी, यदि समय मिले तो आप मेरे यहाँ पर अवश्य आना। आज सुदामा जी महाराज अपने यहाँ निवास करते हैं। सुदामा जी का विवाह हो गया है। दान लेने का अधिकार है, भीख मांगने का अधिकार नहीं है। जो ब्राह्मण के कर्तव्यों को हम शास्त्रों में देखेंगे, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, ये 6 कर्म बतलाए हैं। आज महाराज सुदामा जी अपने घर पर बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। अब जैसे ही जिसके पास संतोष रूपी धन है महाराज, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुदामा जी का विवाह हो गया। सुदामा जी पूजा पाठ करने जाते, यजमान जो भी कुछ दे देते उसी को ले आते। उनसे ये नहीं कहते कि ये ज़्यादा है या कम है। आकर के भगवान का भजन करने लगते। धीरे धीरे परिवार बड़ा है, सुदामा जी के बच्चे हुए हैं। सुदामा जी पूजा पाठ करने जाते हैं लेकिन बच्चों का लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी पत्नी कहने लगी, स्वामी आप यजमानों से कहते क्यों नहीं है कि हम गृहस्थी हैं और गृहस्थ में हमारा परिवार है, परिवार के लिए खर्चा जो होता है उसके लिए दक्षिणा दिया करो। देवी मैंने किसी से आज तक मांगा नहीं है तो अब मैं क्यों मांगू। मैं तो अपने उस भगवान के ऊपर हूँ, जैसे वो रखेंगे वैसे ही मैं रहूँगा। एक दिन ऐसी परिस्थिति आई है महाराज, सुदामा जी के बच्चे भूखे मरने लगे। भूख लगती है, घर में कुछ बनाने के लिए है नहीं। सुशीला सुदामा जी से कहती है, स्वामी कुछ इंतजाम करो आप।
सुदामा जी अपने गीता के पाठ में लगे रहते हैं। उनको कोई किसी से मांगने की अभिलाषा नहीं है, मैं मांगने जाऊं। सुशीला आती है, कह देते हैं देवी जो घर में हो उसी को बच्चों को खवा दो। आज सुशीला ने क्या देखा है कि घर में कुछ नहीं है और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आज सुशीला ने एक गिलास जल लिया है, उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगा दिया है और भोग लगा करके बच्चों को जब जल पिलाया है, बच्चे जल को पी करके सो गए हैं। लेकिन जब प्रातःकालीन वेला हुई है, माता जल देने लगी तो बच्चे रोने लगे, माता जी जल पीने से हमारे पेट में दर्द होता है, हमको कुछ खाने को दो, ये पानी हमारे पेट में चुभता है, लगता है। सुशीला ने जब ये शब्द सुने हैं कि हमको कष्ट होता है पानी पीने से, खाली पेट कैसे पानी पिया जाए, सुदामा जी से कहने लगी स्वामी आप एक काम करो, किसी यजमान के पास जाकर के उधारी के रूप में कुछ ले आओ, जब हम पर बन जाएगा तो हम बाद में दे देंगे। लेकिन सुदामा जी किसी से मांगने वाले नहीं हैं, अपने घर से गए हैं और जाकर के भगवान के मंदिर में बैठ गए। मंदिर में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे हैं। शाम हुई है, शाम होते ही घर पर आए हैं, अंधेरे में आकर के गीता का पाठ करने लगे हैं। सुशीला आई है, स्वामी कुछ लेकर के नहीं आए, मैं किसी के पास मांगने नहीं जाऊंगा। बच्चे क्या कर रहे हैं कि बच्चों को मैंने डांट करके फटकार करके सुला दिया है, भूखे बच्चे सो गए हैं। जब सुदामा ने सुना बच्चे भूखे सो गए हैं तो सुदामा जी तड़प रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे प्रारब्ध में भगवान ने क्या लिख दिया है। आज दूसरे दिन सुशीला भगवान से अड़ पकड़ रही है कि यदि तुमको कुछ किसी से मांगना नहीं है तो ये बच्चे क्यों पैदा किए हैं, इनको जन्म ही क्यों दिया है तुमने, और जाओ जाकर के कुछ खाने की सामग्री लेकर के आओ, और नहीं ला पाओ तो अपने बच्चों को अपने हाथों से मार दो, मैं ये कष्ट नहीं देख पाती, मेरे बच्चे भूखे हैं। आज महाराज सुदामा जी मंदिर में पहुंच करके भगवान से विनती करने लगे, भगवान मैंने जीवन में किसी से कुछ नहीं मांगा है और देने वाला तो तू है, मैं किसी से क्यों मांगूं, क्या मुझे तू भिखमंगा बनाएगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने तुझसे पुत्र नहीं मांगा, पौत्र नहीं मांगा, नाती पोते नहीं मांगे, और आज तू ऐसी दशा क्यों दिखवा रहा है। मैं किसी से नहीं मांगूंगा। आज भगवान का भजन करने सुदामा जी वहीं बैठ गए हैं मंदिर में। सुशीला ने देखा मध्याह्न हो गया है, दोपहर हो गई है, हमारे सुदामा जी नहीं आए हैं, तो क्रोध आया है। क्रोध आकर के बच्चों के सामने कहने लगी, तुम्हारे जो पिता है ना, ये किसी के पास मांगने भी नहीं जाते और ना ही कुछ खाने की सामग्री लाते हैं, ये पाठ पूजा पाठ में लगे रहते हैं। आज गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के सुदामा जी जिस गीता जी का पाठ करते थे उस श्लोक को, गीता के अध्याय को खोल करके श्लोक को काट दिया है, पेन चला दिया है कि इसको पढ़ते रहते, इसमें क्या रखा हुआ है, इससे क्या होगा। जब सुशीला ने गीता जी को काटा है, भगवान को दया आई है। आज भगवान ने एक बालक का रूप बना लिया है और बालक का रूप बना करके दोनों हाथों में खाने की सामग्री लेकर के पूरा राशन, 1 महीने का राशन लेकर के पहुंच गए हैं। आवाज लगाई है, माताजी। सुशीला बाहर आई है, आओ भैया, कौन हो तुम। माताजी ये खाने की सामग्री हम लाए हैं।
सुशीला ने सोचा किसी सेठ जी ने ये दान दिया है। आओ भैया बैठो, देखो मैं अभी प्रसाद बनाती हूँ, तुम प्रसाद पाकर ही जाना, क्योंकि घर से खाली हाथ नहीं भेजते हैं। माताजी मुझे क्षमा करें, मैं प्रसाद पाने में असमर्थ हूँ। क्यों भैया, क्या हो गया? माताजी मेरी देखो जीभ 3 जगह से कट रही है। जब देखा 3 जगह से जीभ कटी हुई है, कोई बात नहीं भैया। आज सुशीला ने प्रसाद बनाया है, प्रसाद बना करके बच्चों को पवाया है। शाम हो गई, रात्रि होने को आई है। जब रात्रि होने को आई है, सुदामा जी ने मन में विचार किया कि मेरे बच्चे सो गए होंगे, अब मुझे घर चलना चाहिए। आज जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा करते हुए सुदामा जी अपने घर पहुंचे हैं, तो क्या देखते हैं, घर से सुंदर पकवानों की खुशबू आ रही है। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि कोई सेठ खाने की सामग्री दे गया है। सुदामा जी घर में प्रवेश करते हैं और जाकर के अपने उसी आसन पर बैठ गए जहां भगवान का भजन करते थे। सुशीला जगी है, सुशीला आई है, चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, स्वामी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं प्रसाद लाती हूँ। सुदामा जी कहने लगे, देवी प्रसाद को तुम बच्चों को पवा दो, कि बच्चों ने प्रसाद पा लिया है। कि ठीक है, तुम प्रसाद की तैयारी करो, मैं जब तक गीता का पाठ कर लेता हूँ। गीता का पाठ खोला है, देखा श्लोक काट दिया है। सुदामा जी सोचने लगे कि देवी ने क्रोध में आकर के कर दिया है। प्रसाद की थाली सजा करके लाई है। सुदामा जी पूछने लगे, देवी ये सामग्री कौन लाया था? स्वामी एक बच्चा आया था, बड़ा ही सुंदर था, बड़ा सुंदर रूप था, उसको प्रसाद नहीं पवाया। कि प्रसाद पवाया, हमने उससे कहा था लेकिन उसने प्रसाद नहीं पाया। वो कहने लगा, माताजी मेरी जीभ 3 जगह से कट रही है। जब 3 जगह का नाम सुना है, सुदामा जी समझ गए कि मेरे घर मेरे श्याम सुंदर आए हैं, क्योंकि जो गीता है ये भगवान की बाणी है। देवी ये तुमने गीता का श्लोक आपने ही काटा ना, ये इस पर पेन आपने चला दिया है? हाँ स्वामी। देवी तुमने मेरे गोविंद की, मेरे कन्हैया की जीभ को काट दिया है। साक्षात गोविंद हमारे यहाँ पधारे थे। बिलक बिलक कर सुदामा जी रो रहे हैं। सुशीला ने समझाया है, प्रसाद को पाया है। सुदामा जी ने प्रसाद पा लिया और प्रसाद पाकर के जब आराम करने लगे तो सुशीला मन में विचार कर रही है कि जो बच्चा आया था, बच्चा हमारे पास बैठ कर के गया था, उसने हमको भी नहीं बताया कि हम भगवान हैं। और वो बच्चा ये कह रहा था कि माताजी आप इतने दिनों तक भूखे रहते हैं, ऐसा क्यों? हमने कहा भैया हमारे पास कुछ नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा था, तुम्हारे जो पति उनके मित्र द्वारका के राजा हैं। यदि किसी का मित्र धनवान है तो दूसरा मित्र उसकी सहायता कर सकता है, तुम अपने पति को भेज देना। इस विचार को सोते सोते सुशीला जी कर रही हैं। सुदामा जी के पास आई, आकर के सुदामा जी लेट रहे थे, चरणों को दबाने लग गई हैं। देवी आप सोई नहीं हो? स्वामी नींद नहीं आई है, सोचा आपके चरणों की सेवा कर लूं। स्वामी एक बात बताओगे, आपके कोई मित्र हैं? सुदामा जी कहने लगे, भैया देख देवी, यह संसार में सभी मित्र हैं और सभी शत्रु हैं। हमने मनते काऊ को मित्र मान लियो तो वो मित्र है, और यदि हमने उसके प्रति कोई द्वेष भावना प्रकट कर ली कि ये हमारा शत्रु है तो शत्रु है। मन का मानना है।
नहीं स्वामी, आप बताओ, हमने सुना है आपके बचपन के मित्र द्वारका के राजा हैं। द्वारका के राजा का नाम सुना है। सुदामा जी खड़े हो गए और फपक फपक कर रो पड़े हैं। देवी, आज तुमने मेरे बचपन के मित्र की याद दिला दी है। हाँ, वो मेरा बचपन का मित्र ही नहीं, मेरा लंगोटिया यार है। हम दोनों एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे। वो अपनी द्वारका का राजा है, हम अपनी कुटिया की राजा हैं। तो स्वामी, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? उनके पास जाकर के उनसे कहो कि हम गरीब हैं। देवी, हम गरीब नहीं हैं। गरीब वो होता है जो असंतोषी है। हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। तो स्वामी, आप उनके पास जाओ, जाकर के कहो कि तुम्हारे लिए भी कुछ व्यवस्था कर दें। सुदामा जी ने हाथ जोड़ दिए। देवी, हम नहीं जाएंगे। मेरे मित्र के पास तुम इसलिए मुझे भेज रही हो कि वहां से कुछ लेकर के आए? नहीं जाऊंगा। यदि तुम कहते कि अपने मित्र के दर्शन करके आओ तो मैं शहर से चला जाता। अब नहीं जाऊंगा। देवी ने आज सुशीला मन में विचार करने लगी कि क्या उपाय करूं जिससे मेरे स्वामी वहां जाएं। सुशीला ने कहा, देखो स्वामी, आप मांगने मत जाना, लेकिन दर्शन तो करके आना। देवी, मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं, जब मित्र के यहाँ जाएंगे और खाली हाथ जाएंगे तो क्या कहेगा मेरा मित्र? स्वामी, आप इसकी चिंता ना करें, इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। आज सुशीला गई है और जाकर के पड़ोस से एक एक मुट्ठी चावल मांग कर के लाई है। 5 मुट्ठी चावल एक पोटली में बांध दी है। वो पोटली है फटी सी। आज महाराज जैसे ही सुदामा जी ने देखा है कि मेरी जो रानी हैं, जो मेरी पंडितानी हैं, मुझे द्वारकापुरी भेज रही हैं, चलने को तैयार हुए हैं। कैसा शरीर है सुदामा जी का, सूखे से सुदामा हैं। अब महाराज सुदामा जी चल दिए हैं। कैसा शरीर है सुदामा जी का, सूखा शरीर है। एक एक हड्डी दिख रही है, उनको हड्डियों को गिन सकते हैं। फूटा सा लोटाड़ी है। आज सुदामा जी गए हैं महाराज। जाते जाते क्या देखते हैं कि मैं रास्ता ही भूल गया। मुझे पता ही नहीं कि द्वारका जो पुरी है उसका रास्ता कहाँ है। भूख लगती है, प्यास लगती है, अब तो जिंदगी और भी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं पुरी द्वारका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। आज सुदामा जी चले हैं और चलते चलते थक गए हैं। क्या देखा है, एक यमुना नदी, विशाल नदी पड़ी है। नदी के किनारे पर जाकर के बैठ गए हैं। भैया, मैं चलते चलते इतना थक गया हूँ, या नदी को पार नहीं कर पाऊंगा। देख कन्हैया, मैंने तो सो पुत्र मांगो नहीं, पौत्र मांगो नहीं, धन मांगी नहीं, संपत्ति मांगी नहीं, तेरे दर्शन की अभिलाषा थी। भैया, तेरा मन जो है वो कैसो है मैं तो जानू ना, मेरे बस की बात ना है। आज सुदामा जी उसी नदी के किनारे पर बैठ करके
भगवान का भजन कर रहे हैं। ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, ओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, आकर के दर्शन दे 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 जाओ। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे। ओ गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया मेरे। ओ गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, ओ मेरी श्याम सवरिया मेरे, मेरे श्याम सवरिया मेरे। आज सुदामा जी या नदी को पार कर पाना बड़ा मुश्किल है भैया। आज नदी के किनारे जब बैठे हैं तो जो नाविक हैं, नाविक पूछते हैं भैया पल्ली पार जानो है? भैया जानो तो है पर हमारे पास उतराई देवे के ताई कछु ना है। नाविक कहने लगे भैया उतराई देवे के ताई कछु ना है तो यहीं बैठे रहो, जो भी नाविक आवे वही पूछे। आज सुबह से शाम हो गई है पर किसी नाविक ने सुदामा जी को नदी के पार नहीं कराया है। आज भगवान ने नाविक का रूप बना लिया है और नाव को लेकर के यमुना जी के किनारे आकर कहने लगे भैया काऊ को पल्ली पार जानो है का? सुदामा जी सोचने लगे ये नाविक भी पैसा मांगेगा। सुदामा जी चुप बैठे हुए किसी से कुछ नहीं कह रहे, बार बार आवाज लगाते भैया पल्ली पार जानो है काऊ को। आज सुदामा जी के पास आकर के भगवान कहने लगे भैया तुमको पल्ली पार जानो है? भैया पल्ली पार तो जानो है लेकिन उतराई देवे के ताई कछु ना है। अरे पंडित जी चिंता मत करो,
हम ऐसे नहीं पार लगामे जाके पास से कछु ना हो गए। आज सुदामा जी को नाव में बैठा लिया है और जब नाव बीच नदी में पहुंच गई है तो भगवान सुदामा जी को एक नज़र से देख रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे, क्यों भैया नाविक, एक बात बता, तुम वो ऐसा क्यों देख रहे हो? तेने अपनी निगाह मेरे ऊपर क्यों गाड़ रखी है भैया? केवट कहाँ बात है? भगवान कहने लगे, भैया मैं या मारे देख रहा हूँ कि मैं तो सो कछु पूछना चाहूँ। बता भैया कि पंडित जी तुम कहाँ जा रहे हो? भैया मुझसे यदि पूछे तो मैं आपको बताऊं, द्वारका के जो राजा है ना वो मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं उनसे मिलवे के ताई जा रहा हूँ। आज भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, पंडित जी बुरा मत मानना, आपके इस रूप को देख करके, आपकी वेशभूषा को देख करके हमको लगता नहीं है कि तुम्हारे जो मित्र हैं वो द्वारका के राजा हों। सुदामा जी कहने लगे, भैया केवट तेने जीवन भर यहाँ नाव चलाई है, तू हमारे द्वारका के राजा को, द्वारकाधीश को और हमारे मित्र कन्हैया को ना जाने। वो वस्त्र ने ना देखे कि कौन ने चमकीले वस्त्र पहन रखे, कौन ने फटे वस्त्र पहन रखे, वो तो हृदय को देखे, मन को देखे। आज जब ये शब्द भगवान ने सुने हैं, भगवान की आंखों में आंसू आ गए हैं। सुदामा जी कहने लगे, भैया केवट तेरी आंखों में आंसू क्यों आए? आज भगवान केवट रूपी भगवान कहने लगे, भैया मोको भी अपने बचपन के मित्र की याद आ गई है। नदी के पार कराया है, पार करा करके सुदामा जी कहने लगे, भैया यहाँ से द्वारकापुरी कितनी दूर है? भगवान कहने लगे, पंडित जी आपकी इस हालत को देख करके ऐसा लगता है कि 3 महीने और लग जाएंगे, पहुँचते पहुँचते 3 महीने। आज सुदामा जी कहने लगे, देख कन्हैया 3 महीने मुझे चलते चलते हो गए, 3 महीने का रास्ता और है, मेरे बस की बात नहीं है। मैं भैया यही नदी के किनारे पर बैठो रहूँगा, तेरी गर्ज पड़े तो अपने यहाँ बुला ले, नहीं तो अपने प्राणन को मैं यहीं त्याग दूंगा। आज महाराज सुदामा जी को नींद आई है उसी नदी के किनारे पर, लेकिन जब नेत्र खुले हैं तो क्या देखते हैं कि द्वारका में पहुंच गए हैं। और द्वारका पहुंच करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं भगवान के समक्ष हूं। सुदामा जी कहने लगे, ऐसा तो नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ, नदी के किनारे सोया हूँ। और यहाँ सुदामा जी अपने शरीर को ऐसे देखते हैं कि सपना है कि सच है। लोगों से पूछते हैं, भैया ये कौन सा नगर है? बताया है ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी? भैया हम सपना तो नहीं देख रहे। नहीं पंडित जी तुम सपना नहीं देख रहे, ये द्वारकापुरी है। अच्छा भैया द्वारका का जो राजा है उसका महल कहाँ है? कि पंडित जी हमारे द्वारकाधीश भगवान का जो महल है, सामने जो बड़ा दरवाजा देख रहे हैं ना, वहीं आप चले जाओ। आज महाराज सुदामा जी गए हैं द्वारपालों के समक्ष जाकर के द्वारपालों को प्रणाम किया है। आज द्वारपालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपालों से कहते हैं, भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भैया भैया द्वारकाधीश महाराज का जी महल है। हाँ भैया पंडित जी बताओ क्या बात है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। देखो अभी हमारे भगवान यदि भोजन में नहीं गए होंगे तो हम आपकी सूचना पहुंचा देते हैं। आज सुदामा जी क्या कह रहे हैं? 2 जी कहते हैं, भैया
कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामाना मुहे मेरा सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर किया है द्वार पे डेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। मेरे साथ में कुछ दिन वही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वार वाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वालों। सहारा नाथ का भैया छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। द्वारपालों ने सुना
कि ये हमारे द्वारकाधीश के मित्र हैं। आज भगवान के पास गए हैं द्वारपाल, हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान द्वार पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण, सारे कपड़े फटे हुए हैं, टूटी सी छड़ी हाथ में लोटा है, फटी धोती पहन रखी है और आपको अपना मित्र बताता है। उसने कोई नाम पता बताया? हाँ, उसने अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही सुदामा नाम बताया है महाराज, आज भगवान अपने सिंहासन से कूद पड़े हैं। पटका कहीं गिर पड़ा है, दुपट्टा कहीं गिर पड़ा है, दौड़े जा रहे हैं। दोपहरी में धूप पड़ रही है। रानियों ने देखा कि आज द्वारकाधीश कैसे भाग रहे हैं। महल में हलचल मच गई। मंत्री, सेनापति सब पीछे पीछे भगवान के जा रहे हैं। मुख्य दरवाजे पर आए हैं, देखा है सुदामा जी को हृदय से लगा लिया है। हृदय से लगा करके गोदी में उठा लिया है महाराज। आज जैसे ही गोदी में उठाया है, सिंहासन पर बैठा दिया है। सोने के सिंहासन पर सुदामा जी बैठे हुए हैं। ये त्याग की महिमा है। सुदामा जी ने त्याग किया था, त्याग के कारण आज भगवान ने अपना लिया है। आज भगवान क्या देखते हैं, पैर फटे हुए हैं कि ऐसे बिहाल बिहाई ने सो पग, कंटक की जाली लगे पोनी जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, देना किते देने खोए। भैया इतने दिनों से तुम कहाँ थे कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परा तू सो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज नैनों के जल से, अश्रु धारा से आज सुदामा जी के चरणों को भगवान ने धो दिया है। जब तक रुक्मणी थाली लेकर के आती, आज भगवान ने पैर गीले कर दिए हैं। आज भगवान ने पुनः चरणों को पखारा है।